जैसे कि ये अपना एक एनमॉस है, इसमें ड्रेन पे अपन ने वीडीएस का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, ग्राउंड को जीरो से सोर्स पे कनेक्ट किया है, और इसके इनपुट में वीजीएस जो इनपुट होता है, गेट पे अपन ने वीजी लगाया पॉजिटिव और सोर्स वाला नेगेटिव। इस तरह से एक कंप्लीट सर्किट बना दिया। बीच वाली जो लाइन है ये होती है बॉडी बाइस लाइन, तो इसको हमने कनेक्ट कर शॉर्ट कर देते हैं सोर्स से, ताकि इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना रहे फोर्थ टर्मिनल। तो इस तरह से अपन एनमॉस की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हो, इसलिए हमने इसको वर्चुअली देख रहे हैं जिसके पास कंप्यूटर नहीं है। ये जो आपको साइड में दिख रहा है एनमॉस कैरेक्टरिस्टिक, इसमें आप इस स्टार्टिंग वाला कोड इनने दिया है। जैसे इनने लिखा है VDS 1 से 0, ठीक है। VDS 1 से 0 मतलब ये नंबर 1 नोड का नाम दे दिया इनने, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 0। तो ग्राउंड होता है 0, 1 होता है जिसपे अपन सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं, और टू टर्म जो नोड है वो क्या है, जो इनपुट वोल्टेज है। तो बिटवीन 1 एंड 0 इट इज VDS, ठीक है। एंड VGS इज बिटवीन 2 to 0। नाउ जो ट्रांजिस्टर है अपना M1, वो अपन ने कनेक्ट कर रखा है बिटवीन 1 2 0 एंड 0। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका एक ऑर्डर होता है लिखने का ऑर्डर होता है। सबसे पहले ट्रांजिस्टर का नेम, तो ये M1 होता है। उसके बाद इसका ड्रेन किस नोड पे कनेक्टेड है, फिर उसका गेट, फिर उसका सोर्स, और फिर उसका बॉडी टर्मिनल, ठीक है। ये ऑर्डर होता है। तो देखो ये क्लॉकवाइज आप चलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ड्रेन, गेट, सोर्स और बॉडी। ये एरो को याद रखो। तो हमने 1 से स्टार्ट, इसका नाम हमने 1 रखा था, तो क्या लिख देंगे आप, 1 2 0, और बॉडी भी इसी से कनेक्टेड है तो 0, तो 1 2 0 0, ठीक है। उसके बाद MODN, MODN का मतलब यहाँ पे देखो, इसके नीचे एक मॉडल फाइल है जिसका नाम है MODN, दिस इज द मॉडल फाइल नेम। और ये कौन सी मॉडल फाइल है, एनमॉस की। तो ये जो एनमॉस M1 आपने यूज करा है, इसके लिए हम एक मॉडल फाइल लेंगे, मतलब इस ट्रांजिस्टर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इस मॉडल फाइल में कंसिस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मॉडल फाइल होगी। अब इसका नाम क्या है, MODN। जैसे अपन सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस या कोई फंक्शन कॉल कराते हैं, वैसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ पे होता है। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन ने MODN मॉड एन करके एक फाइल है जिसका नाम है मॉड एन, तो उसको यहाँ लिख दिया। मतलब अब ये पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर जो है ये मॉड एन वैल्यू को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मॉड एन में आप देखते जाओ, नीचे लेवल से शुरू होके कम से कम मोर देन 50 पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। ये सब आ गए। फिर डॉट एंड, डॉट कंट्रोल, रन, NDC, ये सारे कमांड जो हैं, ये इसको एंड मतलब इस मॉडल फाइल का एंड है ये। उसके बाद डॉट कंट्रोल, कंट्रोल टर्मिनल जो भी अपन ने दिए हैं उसके लिए कंट्रोल एप्लीकेशन होती है, रन कमांड के लिए रन, एंड डॉट एंड सी मतलब जो एनमॉस है उसका कैरेक्टरिस्टिक के लिए ने एक एंड सी कमांड दिया है, ये इसको कंट्रोल को एंड करेगा। अब आपको उसके बाद जाना है सिमुलेट। इस पे क्लिक करा आपने तो राइट साइड में आपको मिलेगा सिमुलेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सिमुलेशन। ये जो पर्टिकुलर एनमॉस है, इसमें आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हमने V वोल्टेज जो है इनपुट में वो इंक्रीज करते जा रहे हैं तो करंट इंक्रीज हो रहा है। ये सिमिलर, ये वाली वेवफॉर्म जो है, ये सेम वेवफॉर्म अपन ने एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या डिवाइसेस पढ़ते हैं वहां देखा है कि एन मॉस को कैसे सिमुलेट करते हैं। तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसकी वैल्यूज को भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हो। जैसे इनने देखो V.VDS क्या लिया है, 0 से 1.8, इसकी वैल्यू इनने ली है 0 से 1.8, और 0.1 वोल्टेज का इंक्रीमेंट है। और जो VGS है वो भी 0 से 1.8 है और उसका इंक्रीमेंट है 0.6, ठीक है। तो ये इस तरह से आप वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से ले लूँ 0 से 5, और इसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू ले लूँ 1, और ये भी ले लूँ 0 से 5 और इसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू ले लूँ 1, ठीक है। अब हम इसको सिमुलेट करें फॉर एग्जांपल। तो ये
एक्चुअल में इसलिए रन नहीं हुआ क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, ये केवल इसी के लिए बना है, ये वापस रीसेट कर इसने ये वैल्यू ये अपनी ले रहा है। लेकिन ये वाला कोड अपन VLSI वाला अपना LT स्पाइस टूल है उस पर रन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें कुछ चेंजेस करके देख रहा हूँ कि ये चलता है कि नहीं। तो ये अभी भी चल रहा है, मतलब ये रन इसका सिमुलेशन इसका फिक्स है, ये चेंज नहीं करेगा ये। हम इसके कोई दूसरे वाले देखते हैं, एनमॉस ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स यूजिंग NG स्पाइस। ये अगेन एक एनमॉस है। मैं इसका एक मिनट ये पढ़ लूँ मैनुअल्स में ये लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज एक्चुअली अपन चेंज कर रहे हैं, बट ये इससे चेंज हो नहीं रही है। यहाँ पे जो इनने बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्रामिंग करी है सीधे ये उसी का रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, यस। ये वाला पर्टिकुलर जो प्रोग्रामिंग है ये अपन अपने LT स्पाइस से खुद से बनाएंगे तब ये होगा। जैसे मैं एक सिंपल ये प्रोग्राम जो है ये अपन उसमें चेक कर लेते हैं। मैं इसको एक मिनट स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ एंड वी स्टार्ट विद दिस। अपन एक कोड लिख लेते हैं, सेम उसी का कोड अपन लिखते हैं जैसे हमने एक टर्मिनल एक लिया इनपुट VDS जो कि कनेक्टेड है 1 से 0 के बीच में, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं 5 वोल्ट। ठीक है, दूसरा एक ले लेते हैं VGS जो कि कनेक्टेड है 2 से 0 के बीच में, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं 5 वोल्ट। NMOS हैं दोनों। ठीक है, देन N1 लेते हैं अपन NMOS के लिए N1, और ये N1 कनेक्टेड है 1 2 0 एंड 0। और ये क्या है, NMOS 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 एंड लेंथ इसकी ले लेते हैं 5 माइक्रोन, जो इसकी बाय डिफॉल्ट इस LT स्पाइस में जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी 5 माइक्रोन यूज हो रही है तो हम वही ले रहे हैं। विड्थ इसकी ले लेते हैं, लेंथ तो विड्थ इसकी 25 माइक्रोन। अब अपन ये सब होने के बाद लेते हैं डॉट DC। तो DC वैल्यू क्या है, VDS वोल्टेज जो है इसको अपन वेरी करेंगे फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट, और इंक्रीमेंट लेंगे 1 का। ठीक है, देन डॉट एंड। अगर इसमें कुछ एरर आएगा तो ये दे देगा, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, वेट 1 मिनट में इसको मैं वो देख लेता हूँ। ओके, ये मॉडल फाइल अपन ने नहीं इंक्लूड करी इसलिए वो नहीं चला। तो ठीक है, सेव। देखिए क्यों नहीं चल रहा था अपना, क्योंकि
यहाँ पे जो एनमॉस है वो दोबारा यूज हो गया है, इसको अपन को सेव करना पड़ेगा। तो ये हमने पर्टिकुलर लिखने के बाद अब ऐड ट्रेसेस करेंगे, तो आउटपुट अपने को मिलेगा आईडी जो है ड्रेन करंट, और इनपुट वोल्टेज अपन VDS ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। IDS ID लिया है ना अपन ने M1 का, और नीचे क्या दिया है 0 to 5, ये वोल्टेज स्वीप है। इनपुट अपन ने VGS है, अपना इनपुट है V V1 एंड V2, दिस इज द इनपुट। तो ये इस तरह से ये रेंज है इसकी। हमें एक चीज और करनी थी इसमें, वो अपन कर लेते हैं। ID चलिए, तो हमने यहाँ पे एक जो पर्टिकुलर वैल्यू V2 जो अपन ने लिया है वो इनपुट है अपना। एक पल्स शेप का इनपुट लिया, जैसे अपन ने अभी अपन DC वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट करा रहे थे, तो यहाँ से एक पल्स इनपुट लिया। अब यहाँ ऐड ट्रेस करके एक ऑप्शन होता है, ये क्या होता है कि जो अपना प्रोग्राम है
ये हम यहाँ पे एक विंडो है .sp फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपन जब LT स्पाइस ओपन करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर का नाम सब कुछ चीजें लिख ली, एनमॉस लिख लिया क्योंकि एनमॉस टाइप का है। सप्लाई वोल्टेज अपन ने VDD दिया है, इसको अपन लिख लेते हैं V1, ठीक है। और V2 अपन ने लिया है पल्स, जो कि 2 to 0 टर्मिनल पे मतलब इनपुट पे, और ये V1 है अपना इनपुट वोल्टेज। अब हमने क्या करा है, एक डॉट ट्रांजिएंट एनालिसिस करी है जिसमें V2 इनपुट को हमने पल्स लिया है और V1 तो फिक्स है। अब हम इसको रन करने के लिए वैल्यूज को चेक करेंगे। तो V1 अपना पल्स है, ये पल्स मिल गई हमें। अब हम देखेंगे एड ट्रेस में जाएंगे और अपन चेक करेंगे, या तो आप क्या चेक कर लो ड्रेन करंट ID। तो एड ट्रेस में जो वैल्यूज हैं यहाँ सब आ जाएंगे I2 से, ये I2 की वेब फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, यहाँ पे आप देख लो कि ये है 4 वोल्ट तक, लेकिन अपना जो आउटपुट है वो केवल 4.7 या 6 तक ही आ रहा है, ये 4.9 में। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है, इसको मैं एक मिनट V2 को डिलीट करके बताता हूँ इसका रीजन क्या है। ये देखें, नहीं वो चीज अपनी सीमॉस में आएगी कि ये वोल्टेज स्विंग की प्रॉब्लम आती है एनमॉस के साथ, इसलिए वो थोड़ा सा डिग्रेड करता है वैल्यूज को। बट ये चीज अपन समझेंगे जब अपन सीमॉस पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट आप लोग ये देख लो कि कैसे आप बना रहे हो। यहाँ पे आप जितने भी इसके इनपुट आउटपुट हैं एड ट्रेस में जाके V1, आप V1 चेक कर लो। V1 आपने 5 वोल्ट दिया है तो ये फिक्स 5 वोल्ट पे एक लाइन ड्रॉ कर दी इसने। इसके बाद IB बेस करंट आप देख सकते हो, तो यहाँ से बेस करंट है आपका पर्टिकुलर वैल्यू तो 0 रहेगा क्योंकि ट्रांजिस्टर है, मॉस सर्किट है, इनपुट करंट तो 0 ही होता है। और गेट वाला करंट बॉडी टर्मिनल का है वो करंट एक्चुअली IS सोर्स करंट है तो वो सेम रहेगा सोर्स करंट, ठीक है ना। सोर्स करंट सेम रहेगा बस इन अपोजिट फैशन में, ठीक है ना। ऐसे मल्टीपल आप यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं।